आप सभी को नमस्कार। हाय, दिस इज विकास। स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे यमुना अथॉरिटी में जो कंस्ट्रक्शन की डेट है उसके बारे में, और अगर आप कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं तो क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, कि ऑनर को क्या क्या डॉक्यूमेंट देने होते हैं, और अगर आप कंस्ट्रक्शन में आपकी पेनल्टी लगती है तो कितनी आपको पेनल्टी देनी होगी, किस तरीके से आप उससे बच सकते हैं, क्या क्या ऐसे प्रोविजंस हैं, तो उसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि अभी आपने देखा कि न्यूज में आया था कि जो कंस्ट्रक्शन की डेट है वो बढ़ा दी गई है। तो सभी लोगों के कॉल्स आए थे कि सर हम कंस्ट्रक्शन कराएं नहीं कराएं, बहुत सारे क्वेश्चन थे सभी के पास। यानी कि यमुना में जो भी कंस्ट्रक्शन करते हैं सभी लोगों के पास ऐसी कॉल्स गई थी कि कंस्ट्रक्शन कब कराना चाहिए, डेट बढ़ी नहीं बढ़ी है। तो मैं आपको बताऊं कि देखो, अभी जो कंस्ट्रक्शन की जो डेट है उन्होंने जो बढ़ाई है यमुना अथॉरिटी ने 30 जून तक कर दिया है। ठीक है, यानी कि 30 जून तक आप अगर कंस्ट्रक्शन आपका नहीं हुआ है, नहीं शुरू करा है, तो कोई नहीं, आपको इतना टाइम है। लेकिन अगर 30 जून के बाद आपका जुलाई भी हुई तो आपको भारी पेनल्टी देनी होगी। तो ऐसा नहीं है कि आपको मतलब अब कंस्ट्रक्शन कराना ही नहीं है, आप भूल जाओ, आप पर पेनल्टी भी लग सकती है। तो आप ध्यान रखें कि ये सिर्फ तारीख बढ़ी है और इसके बाद आपको कंस्ट्रक्शन कराना है। तो कोशिश करें कि आप पहले से ही अपना काम सारी चीजें प्रोसेस में रखें, जो भी आपके कॉन्ट्रैक्टर है उनके साथ अपने कोऑर्डिनेशन बना के रखें, और प्रॉपर आप अपने वर्किंग को तैयार रखें। कहीं ऐसा ना हो कि आप पे जितना आप प्रॉफिट अब तक कमा रहे हैं उतना आपका वो पेनल्टी में ही चला जाए। तो ये तो रही उस डेट की बात। अब हम आते हैं कि इस पे मतलब अगर आप अपना कंस्ट्रक्शन कराते हैं, अगर आपको यमुना में कंस्ट्रक्शन कराना है तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। मतलब अगर आप ओनर हैं, मान लो आपका 300 मीटर का प्लॉट है, तो सभी को मालूम होगा, जिनका प्लॉट है उनको एक बात मालूम है, जिनका नहीं है उनके लिए मैं बता दूं कि फॉर एग्जांपल ये आपका 300 मीटर का एक प्लॉट है। ठीक है, तो इसकी जो डायमेंशन है वो 12x25 होती है, यानी कि 12 मीटर आपका फ्रंट होता है, जो फ्रंट का एरिया ये वाला 12 मीटर और ये वाला एरिया आपका 25। तो ये इसकी प्रॉपर डायमेंशन है 300 मीटर के आपके प्लॉट की। ठीक है, अब हम आते हैं कि इसमें डॉक्यूमेंटेशन की क्या क्या नीड है, मतलब क्या क्या वो डॉक्यूमेंट होते हैं जो एक 300 मीटर के प्लॉट को कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो इसमें अगर आप किसी भी कॉन्ट्रैक्टर से बात करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट उनको प्रोवाइड कराने चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट उनको देने हैं आपको। ठीक है, क्योंकि कई बार हम वो मांगते कुछ है, हम देते कुछ है, कोऑर्डिनेशन हमारा बिगड़ जाता है। तो सबसे पहला इसमें आपका अलॉटमेंट लेटर, जो आपको अलॉटमेंट के दौरान आपको मिला है। ठीक है, 300 मीटर प्लॉट हो, आपका 500 हो, 1000 हो, तो जो भी आपका अलॉटमेंट लेटर है वो इसमें, दोबारा लिख देता हूं इसमें, पहला हो गया आपका अलॉटमेंट लेटर। ठीक है, जो आपको अपने कॉन्ट्रैक्टर को देना है। दूसरा आपकी रजिस्ट्री की कॉपी, क्योंकि आप तभी कंस्ट्रक्शन कराएंगे जब आपकी रजिस्ट्री की कॉपी आपके पास आ जाएगी, आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी, आपका पोजीशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो दूसरा आपका रजिस्ट्री की कॉपी होगी, वो एक फोटोकॉपी आप अपने कॉन्ट्रैक्टर को दे सकते हैं। उसके बाद है आपका साइट प्लान, जो आपको यमुना अथॉरिटी से ही बन के मिलेगा। ठीक है, साइट प्लान होता है, ये आपको अथॉरिटी प्रोवाइड कराती है। तीसरा है इसमें आपका पोजीशन लेटर, क्योंकि जब तक पोजीशन ही नहीं होगा तो आप अपना सामान कैसे पहुंचाओगे वहां, कैसे वहां वो कॉन्ट्रैक्टर कोई भी काम करेगा। ठीक है, चौथा आपका डॉक्यूमेंट इसमें है पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड। उसके बाद आपकी एक ईमेल के दौरान ये ध्यान रहे, ईमेल आप वो दें जो आपने अलॉटमेंट के दौरान रजिस्टर्ड कराई थी। ठीक है, आपकी ईमेल आईडी होनी चाहिए। उसी के साथ साथ आपका इसमें फोन नंबर, जो रजिस्टर्ड फोन नंबर है, क्योंकि कई बार डॉक्यूमेंटेशन के दौरान उसका ओटीपी जाता है। तो ये वो डॉक्यूमेंट है जो आपको ध्यान में रखने चाहिए जब भी आप अपने प्लॉट का कंस्ट्रक्शन आप कराते हैं। ठीक है साथियों, और अगर आप कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं और आपने मतलब आप डिले करते हैं, आप सोच रहे हैं कि चलो छोड़ दें, तो पेनल्टी भी काफी मोटी लगती है। यानी कि अगर सर्किल रेट आपका है तो उसके 4% के लगभग आपकी पेनल्टी लगेगी, यानी 3 लाख के करीब आपकी पेनल्टी है। चाहे आप 1 दिन लेट हो जाओ या आप 10 दिन लेट हो जाओ, पेनल्टी आपको बराबर लगनी है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको ध्यान में रखने जब भी आप यमुना अथॉरिटी में कोई भी कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं या आपको कॉन्ट्रैक्टर से बात करनी है, तो आपके पास पूरी फाइल तैयार होनी चाहिए। साथियों, हम लोग भी यमुना में कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। आपको कंस्ट्रक्शन संबंधित कोई भी जानकारी करनी हो, आप अपना कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं, आपको साइट प्लान, मैप इत्यादि जो भी आपको काम कराना हो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर मेरा नंबर मेंशन है, आपकी कोई भी क्वेरी है आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर किसी भी कारणवश कॉल नहीं उठा पाते तो आप हमारे व्हाट्सएप पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो यहाँ तक जिन भी साथियों ने वीडियो देखी है उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।